हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर। वती क्लासेस पर आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, आज उसका लास्ट यानी 6 पार्ट है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस पार्ट में मतलब लाभ हानि को हम पूरा कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हैं, आप उनको भी जाकर देखिएगा। और मैं इतना बता देता हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है और आपको अगर मैथ से डर लगता है तो आप डरिएगा मत। जितनी भी मेरी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड है आप उनको देखिएगा। मैं आप यही बताता हूँ और उम्मीद भी मेरी यही है कि आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आप मतलब जो मैं सिखाता हूँ उसको बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो वो सेशन को में बने रहिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है वती क्लासेस पर, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। तो एक मोटिवेशनल थॉट के बाद जो मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ उसके साथ हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ मैं, दे के ज़िंदगी तुझे कैसे हरा रहा हूँ मैं। तो हर दिन एक नई उमंग, नए जोश के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। बीते कल में जो हुआ उसको भूलकर हमें मतलब अपनी पढ़ाई, अपने ड्रीम, अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20% लाभ पर चीनी खरीदता है और बेचते समय 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। भाई लाभ ही हुआ है, सीधी सी बात तो यही है कि पहले तो उसने 20% का लाभ ऑलरेडी ले लिया, फिर 20% कम बाट का प्रयोग कर लिया। तो देखिए कैसे करेंगे। लाभ कितना ले लिया उसने, सबसे पहले तो 20% का लाभ उसने लेकर रख लिया। पहले से ही जब खरीद कर लाया वो दुकान से ले आया जहाँ से उसने माल उठाता है। फिर उसने क्या किया कि बाट का 20% कम प्रयोग किया, यानी कि 1 किलो होता है भाई, 1 केजी होता है, इसका 20% कम किया। तो इसका निकाल लो 20% कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम उसने रख लिया यानी कि कम कर लिया। तो 1000 में से 200 ग्राम उसने कम कर लिया, कितना बचा, 800 ग्राम ही बचा। भाई 200 ग्राम कम कर लिया 1000 ग्राम में से, तो 800 ग्राम ही दिया उसने कस्टमर को। कितना दिया, 800 ग्राम दिया। अब उसने यहाँ पर लाभ कितना लिया भाई, 200 ग्राम का लाभ ले लिया। किस पर, 800 ग्राम पर। कितना आया, 25% लाभ ले लिया उसने भाई। 20 चौका 80, 4 4 पंजे 20, 25 चौका 100, तो 25% लाभ ये और 20% लाभ ये। तो 2 लाभ हो गए उसके साथ। कौन कौन से, एक तो 20% लाभ ये हो गया, एक 25% उसने कस्टमर को देते हुए लिया, तो 2 लाभ हो गए, है ना। एक तो 20% वो खरीदते समय ले लिया और 25% बेचते समय ले लिया। तो मैंने इसका क्या बताया था, एक तो मैंने इसका बताया था कि 120 यानी कि 20% लाभ, फिर 125 ये बताया था। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। एक मैंने ये बताया था कि पहले लाभ को ए मान लेते हैं, दूसरे लाभ को बी मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए कितना है 20 प्लस बी कितना है 25 प्लस यहाँ पर 20 गुना 25 बटे 100, यही है ना। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो 5 तो ये, और 20 और 25 कितना होता है 45। तो 45 प्लस 5 कितना 50। तो 50% क्या रहा, 50% उसको इस टोटल में लाभ हो गया। यानी कि वो जो लाला है, वो दुकानदार है जो भी है, उसने 25 का तो लाभ यहाँ कमाया और 20 का यहाँ कमाया, तो 20 ये 25 ये, तो उसने टोटल लाभ जो हो गया उसका 50% लाभ हो गया। कैसे किया मैंने भाई, 20% का उसने लिया, ठीक है। और देखो 1000 पर 200 ग्राम उसने वहाँ पर क्या किया, कम तोल कर दिया। तो 200 ग्राम का लाभ 800 ग्राम पर, तो कितना आया 25% का लाभ। तो एक लाभ हो गया 20, एक हो गया 25। तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा लिया, चाहे आप यहाँ से कर लें इसको। तो 20 ये 25 ये, तो 20 और 5 25, कितना होएगा 25 और 20 45, और 5 यहाँ से आया 45 प्लस 5 कितना हो गया 50%। तो इस टोटल जो उसने ये बेचा है उसमें कितना परसेंट का लाभ हुआ, उसको 50% लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य पर कितने
प्रतिशत क्रय मूल्य 20% का लाभ के लिए, लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य पर कितने परसेंट, विक्रय मूल्य का 20% का लाभ, हाँ, विक्रय मूल्य का 20% का लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन है कि भाई विक्रय मूल्य का 20% का लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, ये पूछा कि क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, यानी कि विक्रय मूल्य का 20% का लाभ क्रय मूल्य का कितने परसेंट होगा, उसने ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर कोई भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जब नहीं दी होती तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम 100 मान लेते हैं। तो हमने एसपी मान लिया 100, एसपी कौन होता है भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब विक्रय मूल्य मतलब 120 था, 20% का लाभ तो 120 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमने विक्रय मूल्य मान लिया कितना, 100 रुपये। तो अब एक बात बताओ, ये 100 रुपये, इसमें 20% का लाभ भी ऐड है, 20% लाभ भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताओ, जब इसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा इसका, 80 होगा, 80 रुपये होगा। क्यों, क्योंकि भाई जब इसमें विक्रय मूल्य 100 है और इसमें 20% का लाभ भी जुड़ा हुआ है, तो क्रय मूल्य तो इसका कितना, 80 रुपये ही होगा। जब 80 में आप 20 रुपये जोड़ दोगे तो तभी तो 100 बनेगा, तभी तो 100 बनेगा, ठीक है। तो 100 रुपये ही हो गया। अब एक बात बताओ, कितने का लाभ है, 20 का लाभ है, 20 का लाभ है ना, कितने पर, क्रय मूल्य पर लाभ हानि हमेशा चलती है, तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, 20 चौक 80, 25, तो कितना आया, 25% लाभ आया, किस पर आया, क्रय मूल्य पर आया। कितना, 25% का लाभ आया, किस पर, क्रय मूल्य पर। देखो भाई विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, उसने ये पूछा है। अब एक बार बताओ, 100 रुपये मान लिया हमने, विक्रय मूल्य 100 रुपये माना, जब विक्रय मूल्य में 20% का लाभ भी ऐड है तब वो 100 बना, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 80 होगा। अब 20% का लाभ, 20 का लाभ 80 रुपये पर कितना, 25% का लाभ रहेगा, ठीक है। चलते हैं इसके जैसे एक और क्वेश्चन। यहाँ पर इसको कर देंगे क्रय मूल्य पर 20%, क्रय मूल्य पर 20% लाभ का लाभ, चलो लाभ विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट होगा, इसने पूछा है भाई। इस बार इसने क्या पूछ लिया कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितना होगा। तो इस बार यहाँ क्या रहेगा, क्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो क्रय मूल्य मान लो कितना, 100 रुपये, 100 ही तो माना जाएगा क्रय मूल्य, 100 रुपये मान लिया। लाभ कितना है, 20%, यानी कि 20। तो क्रय मूल्य जब 100 रुपये है और लाभ 120 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बताना भाई, 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना, यही तो होगा भाई। जब क्रय मूल्य 100 है और 20% का लाभ क्रय मूल्य पर दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना बना, 120। अब परसेंट में निकाल दो, 20 रुपये का लाभ किस पर, 120 पर, 100 6 कितना, 50/3, 50/3, तो कितना बन जाएगा, 16 से ही 2/3% लाभ बन जाएगा, यही आंसर बनेगा। देखो विक्रय मूल्य पर पूछा है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि 120 विक्रय मूल्य क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर ही पूछा है। तो विक्रय मूल्य पर आप बता दो, क्रय मूल्य 100, 20 का लाभ 120, 20 रुपये का लाभ 120 पर मल्टीप्लाई 100, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, तो कैंसिल आउट किया, 16 से 2/3% इसका आंसर बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है भाई, किसी मशीन के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद मशीन का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती, यदि छूट न दी
जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई किसी मशीन के अंकित मूल्य पर छूट 10% दी गई। अब एक बात तो आपको पता ही, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो छूट होती है वो अंकित मूल्य एमआरपी पर ही जाती है। तो अंकित मूल्य पर छूट दे दी 10% की, और छूट देने के बाद जो उसका मूल्य आया वो कितना आया, 1080 रुपये आया। यदि छूट न दी जाती, उसने बाद में, ये लाइन बाद में पढ़ेंगे हम, तो अंकित मूल्य पर छूट दे दी। अंकित मूल्य कितना, 100 मान लिया, छूट 10%, कितना बचा, 90, यही बचा। 90 की वैल्यू उसने दी है, 1080 दी है, क्योंकि छूट देने के बाद का मूल्य दिया उसने 1080। तो 90 की वैल्यू कितनी, 1080। 100 की बताओ। सबसे पहले तो यही करें आप, 0 0 कितना, 12 बार कटा, 12 की गुणा 100 में की तो कितना आया, 1200 रुपये आ गया, 1200 आ गया। अब चलो आगे, यदि छूट ने दी होती तो और दुकानदार को 120% का लाभ भी होता। यहाँ पर बोल रहा है कि अब इसमें छूट नहीं दी गई, मान लिया उसने बोला जो कि छूट नहीं दी जाती और फिर उसे 120% का लाभ होता है, यानी कि छूट नहीं है और 120% का लाभ है, तो क्रय मूल्य बताओ। चलो 1200 रुपये आया है, ठीक है, छूट नहीं दी गई, 100 का 100। अब 120% के लाभ की वैल्यू है ये 120 इसके अपोन में। देखो क्रय मूल्य बताया, क्रय मूल्य कम होता है, कम वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है, लाभ वाली वैल्यू नीचे। अगर पूछता विक्रय मूल्य तो 120 यहाँ कर देते, 100 यहाँ कर देते, लेकिन उसने पूछा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कम होता है तभी तो लाभ रहता है, तो यहाँ पर आया, ठीक है, विक्रय मूल्य को यहाँ पर रखा है, यानी कि जो उसका 120% का लाभ है। काटो 10 की गुणा 100 में कितना, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये उस मशीन का क्रय मूल्य रहा है। देखिए कैसे मैंने किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 100 माना, 10% की छूट 90, 90 की वैल्यू उसने दी है 1080, कितना आ गया यहाँ पर, 100 की करने के बाद 1200। उसने कहा कि छूट नहीं दी गई, 120% और फिर 20% का लाभ है, तो 1200 पर 1200 जो वैल्यू है वो 120 की वैल्यू है और हमें 100 की बतानी है, तो यहाँ से कैंसिल आउट के 1000 इसका आंसर बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाई रवि अपनी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त हो। देखें भाई, ऐसा है कि रवि अपनी वस्तु को बेचना चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं इसमें कितना जो हो अंकित मूल्य, कितना इस पर मतलब कितना एमआरपी डालूं, कितना अधिक डालूं या कितना कितना पूरा करूं, ताकि मैं 20% की छूट भी दे दूं और फिर भी मुझे 12% का लाभ मिल जाए। कि भाई मैं 20% की छूट भी देना चाहता हूं और 12% का लाभ भी कमाना चाहता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि भाई छूट कितनी दे रहा है, वो 20% की दे रहा है ना, 20%, यही तो कर रहा है। परसेंट हटा लो, इसको फ्रैक्शन में ले आओ, हमेशा यही तो करते हैं, 2 पंजे 10, यानी कि 1 से 5। ठीक, एक बार बताओ, 5 थे, 5 है ना, छूट दे रहा है कितने की, 1 की, तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस कर लेते हैं, जब छूट आती है तो माइनस कर लेते हैं और अगर प्रॉफिट आता है तो प्लस कर लेते हैं, तो 4 आ गया। समझ में आया ना भाई, परसेंट हटाया, 100 से भाग कर दिया, 1/5 आ गया। अब 5 से वो छूट दे रहा है 1 पर, तो कितना, 4 बचा, तो 4/5। अब बताओ कि वो लाभ कितना ले रहा है, 12% का लाभ चाहिए उसको। तो एक बार बताओ, 100 रहता है, 12% का लाभ कितना, 112, यही है ना, 100 रहता है, 12% का लाभ 112। अब इसकी वैल्यू यही रख दो, 112 रख दो, ठीक है।
4/5 की वैल्यू 112। अब ये वाला गया इसके मल्टीप्लाई में और ये आया इसके अपोन में। 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8 और 4 कितना बचा, 3 4 8 32, कितना आया 140। रहता कितना है 100, आया कितना 140, 100 ही तो रहता है भाई, आया कितना 140, कितना ज़्यादा आया 40%। तो उसको 40% ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, वहाँ अपनी वस्तु पर लिखना होगा। उसको 40% ज़्यादा लिखना होगा। समझ में आया कैसे भाई? 20% की छूट, यहाँ से 20% की वैल्यू निकाल ली 4/1/5। अब छूट दी गई है तो यानी कि 5 से 4। अब इसकी वैल्यू उसने कहा कितने बताया कि भाई 12% का लाभ दो, तो 112 सामने रख लिया, कैंसिल आउट किया, आपका आंसर आपके सामने आया। तो इतना उसको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। आप इसके जैसे क्वेश्चन आप घर पर भी लगाइएगा। यहाँ पर आप मतलब चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, सुनो। अगर आपने मतलब मैथ अभी तक नहीं पढ़ा और मैथ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं कराता हूँ क्लास में, अगर आप उसको भी रिपीट करेंगे ना घर पे, तो तब भी आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी और बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। और ऐसे मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आप इनको भी अगर करेंगे ना पूरी श्रद्धा के साथ, आप मतलब बिना मजाक के या सीरियस होकर आप पढ़ेंगे, तो आप ये वाली मैथ से भी बहुत अच्छे अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे मैथ के लिए। तो कोशिश करना कि नोट्स बना लो और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि मैं बेसिक से आपको सिखाता हूँ और हाई लेवल तक सिखाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से भी पढ़ते चलेंगे ना, तो आप आज से भी अगर आपने पढ़ना शुरू किया, आज से भी, अभी से भी अगर आपने पढ़ना शुरू किया, तो आप अपने मैथ को बहुत अच्छा कर पाओगे। तो कोशिश करना कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको भी आप रिपीट कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कुर्सी तथा मेज के मूल्य 1:2 के अनुपात में है, दुकानदार कुर्सी पर 40% छूट देता है, 40% छूट देता है, तथा कुर्सी तथा मेज दोनों पर 30% छूट देता है, 30% छूट देता है। तो मेज पर दी गई छूट बताओ। ऐसा है भाई, एक दुकानदार है, कुर्सी तथा मेज पर छूट देता है वो। तो ऐसा करता है कि वो भाई कुर्सी पर तो 40% की छूट दे रहा है और दोनों पर 30 की दे रहा है, तो उसको बताना है कि मेज पर कितनी दी है। देखिए बेसिक से कराऊंगा, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, ठीक है। देखना, एक तरफ लिखे आप कुर्सी, एक तरफ आप लिखे मेज। मूल्य का अनुपात दिया है उन्हें कितना, 1:2 दिया है उसने, ठीक है। आप इसको अनुपात में मानकर इसको आप पैसे में मान लें, रुपए में मान लें, 100-200 मान लें। कुर्सी पर उसने कितनी छूट दी है 40%, तो 100 का 40 कितना 40 ही आ गया। ये तो करने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। 100 पर जब आप 40% की छूट लेंगे तो 40 ही रहेगा। चलो अब ये दोनों कितने हो गए, 300 रुपये हो गया भाई। 100 रुपये ये, 200 रुपये तो 300 रुपये हो गए। चलो अब इस पर दोनों पर कितनी छूट दी उसने, 30% की छूट दी उसने भाई। 30% की छूट निकालो, 0 0 कितना 90, यानी कि कुल 90 रुपये दोनों पर बचाना है। दोनों पर छूट दी है कुल 90 रुपये की। तो एक पर तो हमें छूट मिल गई कितनी 40, दोनों की कितनी है 90। तो मेज पर कितनी छूट आई होगी भाई, जब आपकी कुर्सी पर 40 रुपये की छूट आई है और कुर्सी तथा मेज दोनों पर 90 रुपये की छूट आई है, तो खाली मेज पर कितनी छूट आई होगी 90 - 40 भाई 50 रुपये की छूट आई होगी। जब भी तो दोनों को मिलाकर 90 हो रही है, यहाँ 90। समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने भाई। कुर्सी पर उसने 40 रुपये की छूट दी,
दोनों पर 90 की दी, तो मेज पर पूछा है तो घटा देंगे, कितना 50। समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो यहाँ से निकल गया। अब ये बताओ कि 200 रुपये पर कितने % छूट 50 होगी, तो निकाल दो भाई। 200 का x% हटाया 100 कितनी है, 50 रुपये चाहिए ना, 50 है। समझ में आ रहा है ना। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 2x 50 कितना 25% में बात चल रही है, तो 25 इसका आंसर है। समझ में आया कैसे किया मैंने। देखो दो चीज़ें, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, 1:2 में इनके रुपये थे, आपने इसको 100 रुपये 200 रुपये मान लिया। ठीक, कुर्सी पर 40% की छूट दी तो 40 रुपये की छूट दे दी भाई। 100 का 40 तो 40 ही। अब दोनों पर कितनी दी थी, 30% की छूट, यहाँ से निकाला 300 का 30 कितना 90 रुपये। ठीक, अब एक पर तो 40, कुर्सी पर 40, कुर्सी तथा मेज पर 90, तो मेज पर कितनी छूट आ गई 50 रुपये की। अब इस 50 रुपये को आपने % में कन्वर्ट करना है, तो 200 रुपये का कितना % 50 होगा, तो 200 का x% 50, तो कितना आ गया 25, तो यही 25 आपका आंसर है। तो मेज पर उसने कितनी छूट दी थी, 25 रुपये की उसने मेज पर छूट दी थी। कितनी छूट दी थी, 25 रुपये, 25% की उसने छूट दी थी। सो गाइज, कैसा लगा आज का सेशन, और आज हमारा जो लाभ हानि था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा, और ये 6th पार्ट है। तो इस बीच मैंने इन 1 से लेकर 6 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा अच्छे से कवर किया है और बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर पहले पुरानी वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। सो कैसा लगा आज का सेशन वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मतलब मैं आपसे कुछ सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, तो धीरे धीरे मैं और मेरा चैनल और आप भी मेरी मतलब हम सब मिलकर ग्रोथ कर पाएंगे। सो कोशिश यही करना गाइज़ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मुझसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।